आप हैं, लेकिन हकीकत मैं क्या हूं ये आप नहीं देख रहे। आप क्या है ये मैं नहीं देख रहा हूं। ये तो जो दिख रहा है वो जिस्म है, जबकि बदन में चार चीजें बुनियाद है: जिस्म, रूह, नफ्स, अक्ल। और ये जो जिस्म है इट इज नथिंग। इसीलिए आप जाके देख ले, कब्रिस्तान में किसी को दफन करते समय देखते हैं तो हड्डी निकलती है। वो किसकी हड्डी होती है? वो बराक ओबामा के बाप दादा की हड्डी होती है क्या? वो हमारे बाप दादा की हड्डी होती है जो कल रतन भाई मस्जिद के किनारे बाइकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, दुकानें चला रहे थे, आज जमीन खा गई, हड्डी नजर आ रही है। मीन्स जिस्म, बॉडी इज नथिंग। जो असल है वो तीन है, और उस तीन पर किसी की तवज्जो नहीं है। उस तीन पर जिसकी तवज्जो है उसे यहूदी कहते हैं। इसीलिए दुनिया में उसका एक भी मुकम्मल मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया 208 कंट्री में उसकी हुकूमत है इंटरनल। कभी इस पे गौर किया आपने? जिस्म को हम संवार रहे हैं, रूह, अक्ल, नफ्स पे कभी तवज्जो नहीं दी। ब्रो, अजीम साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन कर्लियोन। हमल की बात चल रही है। उसने एक जुमला क्रिएट किया, व्हाई आर ज्यू सो स्मार्ट। ये यहूदी माइंडेड क्यों होते हैं? इसके लिए बाज़ाब्ता गया इजराइल। He spent 3 years in Israel. He wrote in his book. The first thing in Israel, I noticed that the pregnant mother would always to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this for your child still in the womb? She would answer, yes, to train the child still in the womb. एक माँ को देखा इजराइल में कि यार इजराइल अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है, उसके बच्चे इतने माइंडेड क्यों हो रहे हैं? 3 साल रहा, नोटबुक लेके रहा, कोई भी अलग चीजें नजर आती लिख लेता था। हम लोग कभी भी अच्छी चीजें नजर आती है तो लिखना तो बड़ी बात है, याद भी नहीं करते। जबकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक स्टूडेंट को कागज कलम लेके चलना चाहिए। और अभी तो मोबाइल का जमाना, जहां भी कोई अच्छी चीज मिले फौरन उसे नोट करें। जैसे मुझे याद है इंदौर या किसी एयरपोर्ट पे अपोलो लिखा हुआ था, मैंने जाके उससे कहा व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ अपोलो। वो नहीं जवाब दे सके, बोले मुझे नहीं मालूम। और दरअसल अपोलो का माना मैं कब से ढूंढ रहा, पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था। अपोलो हॉस्पिटल भी, अपोलो टायर भी है। कभी एक्चुअली मीनिंग पर आप लोग गए कि क्या होता है माना? मेरे दिमाग में था कि इसकी असली मीनिंग क्या है। पीर करम शाह अजहरी की किताब ज़ियाउन नबी पढ़ रहा था तो उसमें आया कि सूरज की हरकत की मिकदार को अपोलो कहा जाता है और उसे खुदा लोग मानते हैं। ज़रतुश्त वाले उसे खुदा मानते हैं। अपोलो खुदा का नाम है, माबूद का नाम है। कुछ कलमा पढ़ने वाले भी रख ले तो उसे पता ही नहीं व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ अपोलो। एनीवे, एक स्टूडेंट को कागज कलम लेके चलना चाहिए। अरब में आज भी दरसे कुरान होता है, मस्जिदों में दर्स होता है तो वो लोग कागज कलम लेके या एटलीस्ट कुरान लेके बैठते हैं। अरब में आज भी जो लोग हाजी हैं, हज करने गए हैं, उन्हें याद होगा कि दरसे कुरान होता है, लोगों के हाथ में भी कुरान होता है, इमाम के हाथ में भी कुरान होता है। ये अरब का तरीका ही था। बल्कि एक मोटी बात आप लोग को बता दूं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है जामे अजहर। दरअसल वो एक मस्जिद है। इमाम साहब दरसे कुरान दे रहे थे, इतना अच्छा दर्स था कि दूसरे लोग, एक आदमी आता दर्स में तो दूसरे को बुला के लाता, बहुत अच्छे इमाम साहब है, बहुत अच्छा दर्स दे रहे। तीसरा, चौथा, 5वां जामनगर से बाहर के लोग, काहिरा के बाहर के लोग आने लगे तो बाहर के आने वालों के लिए रुकने का इंतजाम के लिए एक हॉस्टल बनाया गया। उसी हॉस्टल को जामे अजहर कहा जाता है। और इस तरह एक मस्जिद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई कि आज 10 लाख स्टूडेंट वहां पढ़ाई कर रहे हैं। ये कब होगा? जब रतन भाई मस्जिद में किताब लेके आप नहीं जाएंगे तब होगा। कुरान कागज कलम लेके नहीं जाएंगे तब होगा। कभी दरसे कुरान, दरसे हदीस नहीं रखेंगे तब होगा। चेंज योर लाइफ स्टाइल। कभी सोचे अपने बारे में कि हमें क्या करना है, अपडेट कैसे करना है।
रिचार्ज कैसे करना है, लाइफस्टाइल को बिगेस्ट कैसे बनाना है। स्पेंड 3 इयर्स। नोटबुक रखे हुआ है। एक खातून को देखा कि उसके पास एक बुक है, मैथमेटिक्स बुक, वो हिसाब जोड़ रही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो इतना बनेगा, 3 को 7 से करेंगे इतना बनेगा, ये हिसाब जोड़ रही है। औरत, पेट में बच्चा। इन दिस इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम? ये तुम अपने बच्चे के लिए कर रहे हो क्या? बोले यस, टू ट्रेन द चाइल्ड। मेरे पेट में जो बच्चा है उसके लिए मैं हिसाब जोड़ रही हूं। व्हाट नॉनसेंस। बच्चा पेट में है और मां हिसाब जोड़ रही है। और मां जो हिसाब जोड़ लेती है उसका कहना है कि जिस सवाल को मैं हल कर लूंगी, मेरा बेटा पैदा होगा तो वो भी इजीली हल कर लेगा। क्या आप लोग को लगता है ये बात सही है? क्या लगता है आप लोग? कभी सोचा इसके बारे में? बताएं मुझे, आप लोग को क्या लगता है ये बात सही है कि जो मां हिसाब जोड़ रही है, जो मां किताब पढ़ रही है, जो मां काम कर रही है, उस बच्चे के सामने जब वो काम आएगा तो वो इजीली कर लेगा। जिस सवाल को मां हल कर लेती है वो बच्चा इजीली कर लेगा। क्या ये सही है? अगर आप लोगों का दिमाग कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो उसे क्रॉस का निशान लगाए और डस्टबिन में डाल दे, और फिर उसे राइट के निशान में कहे यस, इट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट इन इस्लाम हैज बीन डन। ये सिर्फ हो नहीं सकता बल्कि हो चुका है। और इसकी जिंदा दलील हमारे पास, ये तो 15वीं सदी हिजरी की बात है ना, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए, मां के पेट में। मां ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अलिफ लाम मीम का पारा, सयक़ूल तिलका रसूल लन्थनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वल वन्ना क़ाल अल मला व अलमु यअतदिरु वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रब्बा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लहा। मां ने हालत हमल में 18 पारे कुरान की तिलावत की। मेरा गौस मां के पेट में 18 पारे का हाफिज बन के चैलेंज दिया। जामनगर के सुन्नी मुसलमानों, स्टीफन कर्लियोन की डिस्कवरी आएगी तो हैरान और परेशान होके उसे साइंसदानों का लीडर ना मानना। 1400 साल पहले मैं इस सवाल का जवाब बन के पैदा हो चुका हूं।